अब इस गज़ल का मतलब और मकसद क्या है वो समाप्त करें। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे दहर चले, जिस लिए आए थे हम सोकर चले। इस शेर का मतलब क्या है? तो इस शेर का मतलब ये है, दर्द कह रहे हैं कि हम दुनिया से इस तरह वापस जा रहे हैं कि हम पर अनगिनत तोहमतें लगी हुई हैं, हम गुनाहगार बनकर लौट रहे हैं। शायद हम इसीलिए दुनिया में आए थे, चुनांचे गुनाहों से भरा दामन लेकर वापस लौट रहे हैं। अब दूसरा शेर, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो इस शेर का मतलब ये है, दर्द कहते हैं हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे तूफ़ान में फंसी कश्ती है हो। ज़िंदगी है तो गम भी है, इसलिए हमारी ज़िंदगी दुखों से भरी है। चुनांचे ज़िंदगी में खुशियों की कमी है, इसलिए शायर ने जीने के हाथों मरना कहा है। और यानी ज़िंदगी जिस तरह पर मसरत गुज़रनी चाहिए थी उस तरह नहीं गुज़री। अब तीसरा शेर है कि दोस्तों देखा था, दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। तो इस शेर का मतलब क्या है? तो दर्द कह रहे हैं कि ऐ दोस्तों, हमने इस दुनिया का तमाशा देख लिया, यानी जिस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। अब तो इस दुनिया में रहो, हम अपने घर, यानी अपने घर से मतलब मुल्के अदम, मुल्के अदम से मतलब यानी मौत, मुल्के बका, ये दुनिया मुल्के बका से आए थे, इसीलिए अब हम वापस जा रहे हैं। दुनिया को एक सराय समझा जाते हैं, सराय में रहने वाला वापस अपने घर जाता है, इसलिए दर्द ने अपने घर मुल्के अदम में जाने की बात कही है। ये तीसरा शेर था। अब चौथा शेर है, शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। तो इस शेर का मतलब क्या है? तो इस शेर का मतलब ये है कि शमा यानी जलती हुई मोमबत्ती की लौ से ऊपर का हिस्सा नर्म होने लगता है, मोम पिघलकर नीचे गिरता है या फिर उस जगह जमा हो जाता है जहां शमा के जलने पर ऊपरी हिस्से में छोटा सा गड्ढा हो जाता है। शायर इसे ऐसी आग करार देता है जिसमें आंसू हों, फिर ऊपर की सतह से मोम पिघलकर नीचे जम होने लगता है। शायर उसे दामने तर यानी गीला दामन करार देकर कह रहा है कि हम इस दुनिया में शमा की तरह रोते हुए आए और जब वापस जा रहे हैं तो हमारा दामन तर है, यानी गुनाहगार की हैसियत से वापस जा रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, शमा जब रोशन होती है तो उसी वक्त पिघलने लगती है। अब पांचवा शेर यानी आखिरी शेर, मक्ता क्या है? और इन्होंने दर्द ये तखल्लुस है इनका। मक्ता मुलाहाजा करें, दर्द कुछ मालूम है या लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। तो मक्ते में ये कह रहे हैं दर्द, इस मक्ते में खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि दुनिया में लोग कहाँ से आते हैं और किस तरफ चले जाते हैं। कुछ तुम्हें पता भी है, यानी इंसान के पैदा होने से पहले और मौत के बाद जो हालत होती है उसे खुदा के सिवा, उसे खुदा उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। इन शेरों की तशरीह है। अब इंशाअल्लाह इन शेरों के जो सवालों के जवाब हैं वो दिए जाएंगे।